अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टाइम्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सबा नसीम। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है डॉक्टर फातिमा यासीन, जो कि एक फार्मासिस्ट हैं पेशे से और एक राइटर भी हैं बाय पैशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली लाया कर रहा है कैरियर काउंसलिंग और कैरियर बिल्डिंग। अगर आप कॉमर्स डी के स्टूडेंट हैं या फार्मासिस्ट हैं या कोई भी प्रोफेशन चालू करते हैं, तो एक कैरियर बिल्डिंग या कैरियर काउंसलिंग है वो हम अच्छे से आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स, आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस किस तरह जो है वो चीजें जो है वो इस चीज पे इफेक्ट करती हैं। तो डॉक्टर फातिमा जो है ये माशाल्लाह से जॉब कर रही हैं अभी एज अ फार्मासिस्ट। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप बताएं। और first of all, अल्हम्दुलिल्लाह I would बिल्कुल like to ठीक। thank you and the team for conducting an थैंक amazing यू। session on this topic. And I would love to talk on this topic, which is known as Form D and career growth. तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस आप लोग में से या ऑडियंस में से कोई भी पूछना चाहे तो दे वुड फ्रीली आस्क मी। जी। तो सबसे पहले ये है कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि हमारे ऑडियंस को पता हो, ब्रीफली इंट्रोडक्शन करा दें अपना। श्योर। अच्छा, जैसे आप लोगों को बताया गया कि आई एम फातिमा यासीन एंड आई एम अ फार्मासिस्ट। करंटली आई एम डूइंग जॉब इन बैरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी। एंड इसके अलावा भी मैं काफ़ी फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब कर चुकी हूँ, जिनमें जाफा फार्मास्यूटिकल है, नेक्सस फार्मास्यूटिकल है, अब्बासी शरीफ हॉस्पिटल है। रिसेंटली जी। मैंने जो है अपना एक्सपीरियंस हर फील्ड में लिया है। मैंने सिर्फ एक फील्ड में नहीं लिया, मैंने हर फील्ड में अपना एक्सपीरियंस लिया है। जैसे अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में कम्युनिटी फार्मेसी में मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है। इसके अलावा मैंने दिवागो में भी किया है, रिटेलिंग फार्मेसी में। इसके अलावा मैंने क्वालिटी एश्योरेंस में किया, जाफा फार्मास्यूटिकल में एज अ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। इसके अलावा मैंने नेक्सस फार्मास्यूटिकल में एक्सपीरियंस लिया है अपना, जो कि क्यूसी में है, माशाल्लाह। क्वालिटी कंट्रोल। और अभी माशाल्लाह। करंटली मैं जो हूँ वो टेरिटरी मैनेजर हूँ बैरिक फार्मास्यूटिकल में। माशाल्लाह आपने जो है वो इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, इतने ज़्यादा आप काम कर ये रही हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। जी। बिल्कुल। तो अच्छा, ये सबसे जो बढ़ते आपने हम पहले। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। जी जी sure, बोले। ये जो आपने बताया कि इतने शॉर्ट टर्म में आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं ये इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ये एक्सपीरियंस मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मेरा पैशन था। एक्चुअली मेरा पैशन है कि मैं फार्मेसी में अपना कैरियर बिल्डअप करूँ, और ना सिर्फ अपना कैरियर बिल्डअप करूँ बल्कि आजकल की जी। यूथ जो फार्मासिस्ट बन रहे हैं लोग, मैं उन लोगों को भी इसमें मोटिवेट करूँ, बताऊँ कि आपका जो है वो इसमें क्या स्कोप है। फार्मेसी इज नॉट एन ईजी ऑप्शन फॉर यू ऑल, and after MBBS and BDS, pharmacy is a most keen people of most passionate professional, and the keen people of Karachi will go to this profession. ओके। तो अब बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की जानिब। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने किस तरह सोचा कि आपको एक फार्मासिस्ट बनना है? आप क्यों किसी और प्रोफेशन की तरफ नहीं आई? आपने क्यों बीडीएस, एमबीबीएस, कोई और जो है वो फील्ड क्यों नहीं अपनाई? आपने क्यों एक फार्मासिस्ट बनना चूज किया? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और मैं इसका आंसर बड़ा डेलिबरेटली देना चाहूँगी कि मैंने ये फील्ड क्यों ज्वाइन की। ये फील्ड मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड, आई एम मुझे बहुत पैशन था कि मैं किसी मेडिसिन से रिलेटेड मैं पढ़ती थी। बचपन में जब मेडिसिन मुझे देखती थी या मुझे यूज जो हम लोग करते हैं घर में, नॉर्मली हर घर में इस्तेमाल होती है मेडिसिन, जैसे बेनाडोल है, पेब्रुफिन है, आयोडेक्स है, ये सब मेडिसिन। तो मैं पढ़ती थी इनमें इंग्रेडिएंट्स के नाम, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब इंग्रेडिएंट्स, जी। स्ट्रेंथ ऑफ द, जैसे 5/50 mg डोजेज, एवरीथिंग। तो मुझे बचपन से शौक हुआ मेडिसिन से रिलेटेड, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था कि फार्मेसी भी कोई फील्ड होती है। जैसे मुझे, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना कि कहते हैं कि आप या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, तो और इसके अलावा आपके पास कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अपना पैशन फॉलो करें। आप कह रहे हैं, आप देखें कि आपका इंटरेस्ट, आपका रुझान किस तरफ। तो जी। मेरा रुझान था मेडिसिन की तरफ, और अल्लाह का शुक्र है जब मेरा जो है वो फार्मेसी में हुआ, यहाँ पे एडमिशन हुआ इन कराची यूनिवर्सिटी। तो मैं एक्चुअली बाय चांस आई, बाय लक आई यहाँ पे, क्योंकि मेरा एमबीबीएस में सिर्फ 2 नंबर से मैं फेल हुई थी।
एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर ओके। सकी। और इसके अलावा बीटीएस में मेरा हुआ, लेकिन वो हुआ था कि उसमें हुआ था सेल्फ में, तो लेकिन मैंने उसको अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। मैं अपने पैशन के साथ गई, मैंने फार्मेसी वो किया, अपना पैशन फॉलो किया, फार्मेसी मैंने जो है उसको लिया। और जब मैंने देखा कि मैं फार्मेसी में एक्सेल कर रही हूँ, ये मेरी ही फील्ड है, जब मैंने पूरे जो है जी। अपने दिलो जान से इस फार्मेसी, इस फील्ड को जो है वो मैंने एक्सेप्ट किया, तब से मुझे ये लगा कि ये मेरी ही फील्ड है और इसी में मैंने करना है, इसी में फ्लोरिश करना है, इसी में सब कुछ मतलब इसमें करना है। जी, माशाल्लाह, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस बंदे में जिसका खुद का इंटरेस्ट हो, हमें वही प्रोफेशन चूज करना चाहिए, हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमारा पैशन हो। तो आपने जो है वो बहुत अच्छा एक चूज किया अपने लिए। तो आपके ख्याल में कि एक जी फार्मासिस्ट में या कोई भी प्रोफेशन है, ठीक है, फार्मेसी का है या कोई भी मेडिकल का है, उसमें ऐसी कौन सी पर्सन में एबिलिटीज होनी चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि जो बंदे को सक्सेसफुल जो है वो प्रोफेशनल बना सकें, सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बना सके? हम्म, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली एबिलिटी जो एक इंसान में होनी चाहिए, ऐसा कैरियर जी। परस्यू करना, फार्मेसी करना, पहले तो मैं ये कहूंगी कि फार्मेसी इज नॉट एन इजी प्रोफेशन, ठीक है। इसमें आप वो लोग नहीं आ सकते जो कि समझते हैं कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। Life is not a bed of roses. It is literally a very complicated, and we have to overcome the challenges come in our way, and we have to overcome the obstacles also. तो वो इंसान जो ये समझता है कि जिंदगी जो है वो बहुत मतलब आसान है, वो नहीं आ सकता। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आप को जो है वो अपनी एबिलिटीज को पहचाने, और आप जो है उस इंसान को चाहिए कि वो जो है चैलेंजेस फेस करने वाला हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो हर ये समझें कि आपने जो काम करना है, आप फार्मेसी में आ रहे हैं, आप उसको दिल से मतलब मेहनत करें उसमें ना, आप दिल से एक एक चीज को जी। समझें। जैसे हम फार्मेसी करते हैं तो फार्मेसी में ज्यादातर मेडिसिन होती हैं, तो मेडिसिन से रिलेटेड जो पढ़ना मुश्किल होता है, यानी कि हमें उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होते हैं, कैसे बनती है मेडिसिन, प्रोसीजर क्या होता है उसका, और फार्मास्यूटिकल कंपनी का इंडस्ट्री जो है उसमें क्या इसका रोल प्ले होता है। तो हमें इसमें सबसे पहले जो है वो एक इंटेलिजेंट वे ऑफ प्रोसेसिंग से माइंड आपका जो है वो लॉजिकल हो, थिंकिंग लॉजिकल हो, आप जो है हर चीज को जो है वो समझ सकते हो हर एंगल से, तो फिर आप जो है वो फार्मेसी को परस्यू करें। और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। सबसे इसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि आपने जो है इसमें ये समझना है कि इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है, इसका मेन गोल क्या है, आपने इसके बाद करना क्या है। आपके जी। आपके माइंड में ये क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि आपने आप आगे जाके करना क्या है, आपका कैरियर क्या है इसमें। जी, तो अब बिल्कुल देखिए, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में जो है वो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर आप में एबिलिटी है तो ये चीज होती है। तो जिस तरह एक फार्मासिस्ट है, तो एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है एक मल्टी हेल्थ केयर सेटअप में, या कोई भी हेल्थ केयर सेटअप है वहां पे एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है? अच्छा, ये जो मल्टी हेल्थ केयर सेटअप है, फार्मासिस्ट जैसे हम बहुत मशहूर कोट है कि डॉक्टर होता है, फिर फिजिशियन होता है, और फिर फार्मासिस्ट होता है। यानी कि ये ट्रायंगल है जिसमें हम तीन लोग जो होते हैं, ये मेन लोग होते हैं, जिसमें फार्मासिस्ट जो है वो उसके बगैर ये सर्कल कंप्लीट, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जैसे हम देखते हैं ना, किसी ट्रायंगल का एक पार्ट कंप्लीट नहीं है तो वो पूरा नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी तरह हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जिसमें हेल्थ केयर सोसाइटी में अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो वो हेल्थ केयर सोसाइटी जो है वो फ्लोरिश नहीं कर सकती। फार्मासिस्ट, हम मैं ये कहना चाहूंगी कि फार्मासिस्ट इज अ बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ केयर सोसाइटी एंड हेल्थ केयर कम्युनिटी। जी, तो जिस तरह से है टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी हर जो है फील्ड में आ रही है, चाहे वो मेडिकल का फील्ड है, चाहे वो जिस तरह का भी फील्ड है, तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एक फार्मासिस्ट के हवाले से या फार्मेसी के हवाले से, टेक्नोलॉजी किस तरह से अपना जो है वो अमल अदा करती है? क्वेश्चन क्वेश्चन आप रिपीट कर देंगे, एक्चुअली सिग्नल्स इशू है तो बिल्कुल आवाज नहीं आई आपकी। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है आजकल हर शोबे में इन है, ठीक है, चाहे वो मेडिकल का है चाहे कोई भी है, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फार्मेसी की डिग्री में या कुछ भी है, तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है?
अच्छा जी, जैसा कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट रोल जो टेक्नोलॉजी का है वो ये है कि आप जो है न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आप देखें एज कम्पेयर टू यूएसए, अमेरिका, यूके, जापान, वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं, और इन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी जो है हाईएस्ट पर्सपेक्टिव, हाईएस्ट पॉइंट पे स्टैटिस्टिकल डेटा है इनका। जी तो इससे ये जो है वो आप इससे ये जो है वो प्रिडिक्ट करें कि बाहर के कंट्रीज में फार्मासिस्ट का रोल जो है वो बहुत ज्यादा है, हमारी सोच से ज्यादा है, एज कम्पेयर डॉक्टर से अबव उनको रखा जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसीलिए क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी की जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है, और इसमें जो जी है इसमें यूज बहुत अच्छा है इनका। जैसे आप देखें हर चीज में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज है। देखा जाए तो हर, जैसे आप क्यूसी में जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में जाते हैं, वहां होती है एचपीएलसी मशीन। एचपीएलसी मशीन जो है हाई लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मशीन कहलाती हैं, और पावर क्रोमेटोग्राफी मशीन होती हैं। और इनमें जो होता है हम गैस क्रोमेटोग्राफी को भी लेते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को लेते हैं, ये टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। तो ये सब जी मशीन्स के थ्रू पॉसिबल होती हैं। आप अगर मशीन्स के थ्रू पॉसिबल नहीं करेंगे तो एक ह्यूमन जो है वो काफी टाइम लेता है इन कामों को करने में एज कम्पेयर टू मशीन। तो इसमें बहुत फायदा है, एक तो आपका टाइम वेस्टेज नहीं है, और एक जो है आपका जो है उसका उसका बेनिफिट जो है उसका इनपुट कम है और उसका आउटपुट ज्यादा है। जी। तो जिस तरह हम चैलेंजेस की बात करते हैं किसी भी प्रोफेशन में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरऑल बात करेंगे, हम यहाँ पे किसी एक प्रोफेशन की बात नहीं करेंगे। तो कोई भी पर्सन बिल्कुल। अपने जो है वो अपनी डिग्री में, अपने प्रोफेशन में चैलेंजेस आते हैं, उनका सामना कैसे कर सकता है? उसको ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे वो जो है वो इन चैलेंजेस को जो है वो ओवरकम कर सके, इन चैलेंजेस का सामना कर सके? उनको हम्म। ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि उन चैलेंजेस को फेस कैसे किया जा सके जो हमारे जो है वो रास्ते में आते हैं। एज अ फार्मासिस्ट मैं इस बात पे फोकस करना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी यूथ जो है वो, एक तो उनका जो माइंड सेटअप है वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आजकल का जो है वो जिंदगी, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मैं अगेन कोट करना चाहूंगी। तो इससे आप देखें कि ऐसा हार्ड वर्किंग पर्सन हर शोबे में कामयाब है, जस्ट नॉट लाइक इन फार्मेसी, जी इन अदर फील्ड्स ऑल्सो। तो ये कहना चाहूंगी कि फार्मेसी जो है, एज अ फार्मासिस्ट हमें अपने प्रोफेशन से जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, प्योर हार्टेड होना चाहिए, और अपने अपने 100% बेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स की जिंदगी का मामला होता है और ये बहुत मुश्किल काम होता है। और इसमें जी आपको जो है वो अपने दिलो दिमाग को साथ लेके चलना होता है, और और इंसानियत की खिदमत करने से ज्यादा बेहतर दुनिया में और कुछ नहीं है। जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की। आपने पहले भी बोला कि लाइफ इज़ नॉट वेदर कोज़, कि लाइफ जो है वो इतनी आसान नहीं होती है। हमें जो है हमें बहुत सारी बिल्कुल। मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है, हमें बहुत सारे जो है हार्ड वर्किंग करना पड़ती है, इंडिपेंडेंट होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। तो हमें कभी भी जो है ये नहीं चाहिए सोचना कि हम जो है वो ऐवें बैठे-बैठे जो है वो सक्सेसफुल हो जाएँगे। जो लोग हार्ड बिल्कुल। वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, वही लोग जो हैं वो बाद में सक्सेसफुल होते हैं। तो जो बिल्कुल। है नेक्स्ट आजकल जो मोस्टली लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है? जी कोई जी जी मतलब बहुत बिल्कुल। सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सिचुएशन होती है ऐसी। तो बंदा खुद को कैसे मोटिवेट रख सकता है कोई भी डिप्रेशन ये वाली आप सिचुएशन जी से? जी, ये आपने बहुत अच्छा जी क्वेश्चन पूछा है, और ये लिटरली आजकल की सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया कहना चाहूंगी मैं इसे। क्योंकि आजकल की जो हमारी यूथ है ना, स्पेशली वो डिमोटिवेट बहुत ज्यादा हो गई है, इसी वजह जी से हुई है कि ज्यादातर जो है उनको कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं मिल रही करने के लिए। अब देखें प्रीवियस ईयर जो जी क्वारंटाइन हुआ, जब कोरोना कोविड का इशू हुआ, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारी यूथ जो है वो घर में बंद हो गई, तो लोग काफी डिप्रेशन में गए हैं। मेरे खुद फ्रेंड्स, जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, वो भी मुझे जो है उनकी मैंने काउंसलिंग की है। तो इसका यही वाहिद तरीका है कि हमें इस चीज से निकलने के लिए अब बस खुद अपनी कोई एक्टिविटीज ढूंढनी है, अपने अंदर तलाश करनी है, अपनी स्किल्स उजागर करनी है। जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो मुझे बहुत पसंद है, खुद ही में डूब कर पाजा सुराखे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यानी कि अल्लामा इकबाल ने हमारे यूथ को मोटिवेट पहले भी किया और अभी भी करते हैं, अगर जी उनकी शायरी हम पढ़ें। तो मैंने जो है अपने आप को ग्रूम किया क्वारंटाइन में, अपनी स्किल्स को पहचाना। मैं ये
पसंद करूंगी कहना कि मैंने कैलीग्राफी शुरू की क्वारंटाइन में, और मैं कैलीग्राफी ट्रेनर भी हूँ कैलीग्राफी। इसके अलावा मैं कंटेंट राइटर, जी जी। एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर हूँ। मैं मुख्तलिफ अखबारात में जो है वो अपने कंटेंट्स भेज चुकी हूँ, जिनमें इस्लाम अखबार, जंग अखबार के नाम सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा मैंने क्वारंटाइन में शायरी भी शुरू की। माशाल्लाह। शायरी में भी माशाल्लाह से मैंने अपना एक पेज बनाया एफबी पर, मैं उसका भी लिंक शेयर करूंगी। तो जो है हमारी यूथ जो है वो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगी, तो वो लिटरली इन चीजों से दूर रहेगी। और डिप्रेशन का सबसे आसान और इलाज जो है उसका ये है कि नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अल्लाह का जिक्र जो है वो दिलों में सुकून देता है। यानी कि अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुकुम भी सही है। तो ये कुरान में हमारा एक आयत है, इसका यही तर्जुमा है कि अल्लाह का जिक्र करने से ही दिलों को सुकून मिलता है। माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छे से आप जो है वो गाइड कर दिया हर क्वेश्चन का जवाब जो है। तो जिस तरह हम बात करें बंदे की स्ट्रेंथ और वीकनेस की, ठीक है, क्योंकि तो आप ये जी बताएं कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जो आपको इतना कामयाब बना रही है। माशाल्लाह राइटर भी हैं आप, जो है फार्मासिस्ट भी हैं आप, जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ भी हैं। तो सबसे ग्रेट जो है वो बिल्कुल। स्ट्रेंथ क्या है, और लोग जो है वो किस तरह अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो उजागर कर सकते हैं, किस तरह इस चीज को परस्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इसका आंसर इस तरह देना चाहूँगी कि मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मुझे ऐसे इस तरह पता चला कि जब यानी कि मुझे भी डिप्रेशन हुआ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसी तरह से खुद को निकाला कि मैंने बस आप ये सोचें कि आपने जो है अपनी ज़िंदगी में, आपको ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है, और आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि आपको दुनिया याद रखे, यानी कि कुछ ऐसी मिसाल बने कि आपको दुनिया याद रखे। तो आपको इन चीज़ों में जी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। यानी कि अब लोग जो हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट बहुत होता है इस सिलसिले में। तो पहले तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डिप्रेशन से फौरन निकलें, आप टाइम टू टाइम निकलें, अपने आप को हर दिन जो है वो इस चीज़ से निकालें, अपने आप को खुद मोटिवेट करें। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा नहीं कर सकता। और आप दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखें बस। क्योंकि जो अल्लाह है वो इंसान के लिए काफ़ी है, और अल्लाह ताला खुद एक बेहतरीन कारसाज है। तो इंसान को दूसरों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बस अपने आप से उम्मीद रखे, अपने आप को पहचाने। अब जब अपने आप से उम्मीद रखेगा ना, तो वो अपने आप को पहचानेगा, और जब पहचानेगा तो अपनी स्किल्स को पहचानेगा, और फिर जो है वो जिंदगी जो है उसकी खूबसूरत बनेगी, और वो मोटिवेट हो जाएगा, और इंशाल्लाह स्ट्रेंथ इसी तरह पहचानेगी। तो जिस तरह हम अभी कैरियर काउंसलिंग की ही बात कर रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगी? देखें कोई भी है, अब किस तरह कोई बंदा अपने प्रोफेशन को चूज करे। ये होता है ना कि मतलब कि मैट्रिक या प्लस टू के बाद लोगों के माइंड में बड़ी बिल्कुल। कंफ्यूजन होती है कि भाई हमें ये करना है, ये करना है। तो ऐसा क्या आइडिया है कि बंदा जो है वो किस तरह अपने प्रोफेशन को चूज करे, किस तरह अपनी नेक्स्ट आने वाली डिग्री, आने वाले फ्यूचर को किस तरह चूज करे? जी, ये जो आपने पॉइंट बताया, इसका यही तरीका है कि अपने आप को जो है अपने पैशन को देखें, आपका रुझान किस तरफ है, जी आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, किस फील्ड में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कुछ लोगों का होता है ना बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, इसके अलावा फार्मेसी में भी होता है, और इसके अलावा एमबीबीएस में भी होता है, इसके अलावा बीडीएस में भी होता है। लेकिन आप ये देखें कि आपको जो है आपका दिमाग आपको किस तरफ जाने का कह रहा है। आप इस जी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक्सेल करें उस फील्ड में, आपको उस फील्ड की क्या चीज ज्यादा पसंद है, आपको क्या पसंद है कि आप पढ़ाई उसमें जो है एक्सेल करें। जब तक आपको ये नहीं अंदाजा लगेगा कि आप जो है कौन सी फील्ड परस्यू करना चाह रहे हैं अपना कैरियर, तब तक आप एक जो है कैरियर में फ्लोरिश नहीं कर सकते। उस कैरियर में फ्लोरिश करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो है वो इंटरेस्ट को पहचानना जरूरी है, और ये जो है इसमें कैपेबिलिटी हर इंसान में होती है, बस पहचानने की देर होती है। आप कर सकते हैं, जरूर आपके अंदर ये टैलेंट है, और हर कोई कर सकता है। सर हमने पहले स्ट्रेंथ की बात की, हर बंदे में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई टैलेंट होता है। इस तरह हर बंदे में वीकनेस भी होती है, ठीक है, किसी काम में वो अच्छा नहीं होता, बिल्कुल। किसी आदत में, जी जो भी जी। है। जब हम बिल्कुल। वीकनेस की बात करते हैं तो बंदा जो है अपनी वीकनेस को किस तरह ओवरकम कर सकता बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही बात की है कि जैसे स्ट्रेंथ होती है उसी तरह वीकनेस होती है, और ये जो है है? जी दोनों का रेशियो 50% बाय 50% होता है। तो इसमें ये है कि हमारी जो वीकनेस है उसको भी इसी तरह पहचानेंगे जैसे हम स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। यानी कि कुछ जी आपको पता है ना कि आपको इस चीज में आप अच्छे नहीं हैं, या ये काम जो है करने से आप जो है डिमोटिवेट होते हैं और इसमें अच्छा नहीं कर पाते। तो एक तो दो तरीके हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि उस काम को आप बार बार करें, उस काम की प्रैक्टिस करें, उससे आप
अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो काम जो है आपको मतलब आप में आपको बार बार करने से भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा वो काम, यानी कि आप देखें, आप अगर कोशिश कर रहे हैं वो काम करने की, जैसे आप कैलीग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं और आप मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, जी लेकिन आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप फिर जो है आप फिर उस पर मतलब ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप उसको जो है ऐसे करियर को परस्यू करें जो जिसको करने से आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। एक्सेल तभी इंसान कर सकता है जब उसके अंदर मोटिवेशन होती है उसको कुछ करने की, उसके अंदर पावर होती है उस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने की, तभी वो जो है उस काम में एक्सेल कर सकता है। उसके लिए ना उसको उस फील्ड को पहचानना जरूरी है। वही बात मैं करूंगी कि जब तक आप उस फील्ड को नहीं पहचानेंगे जो आपके लिए अच्छी है, यानी कि आप देखें फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी के लिए आपको उस फील्ड के बारे में जानना जरूरी है। जैसे आपको केमिकल जी स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड्स, फॉर्मूलाज ये सब याद होने चाहिए। यहाँ पे आपको इनका आइडिया होना चाहिए, तभी आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ये सब वही बात है। और वीकनेस की यही बात है कि आप जो है हर इंसान जरूरी नहीं है, आप ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंसान हर काम में अच्छा नहीं होता, ठीक है। या ये मुकम्मल जो है ये ऐसा कोई इंसान नहीं है, तभी कह सकते कहा जाता है कि नॉट एवरीवन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो एक परफेक्ट रेशियो होता है और एक होता है नियर टू परफेक्शन। तो हमें जाना चाहिए जी नियर टू परफेक्शन पर, हमें परफेक्ट नहीं होना, हमें नियर टू परफेक्शन पे जाना। जी। तो जिस तरह हमने पहले चैलेंजेस की बात की है कि पर्सन को कैसे चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, उसको क्या क्या काम करने चाहिए, तो अभी हम बात करते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपको जो है सक्सेसफुल जी। फार्मासिस्ट बनने में कौन कौन से चैलेंज का सामना आया और आपने जो है वो किस तरह उसके साथ टैकल किया आपने, आपको एक जॉब हासिल बिल्कुल। करने में किस तरह चैलेंजेस आए, आप जो हैं वो भी माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, तो किस तरह आपने इन सब जी। चीजों को डील किया और कौन कौन से चैलेंजेस को डील किया। अच्छा, इसका आंसर बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट भी है और बहुत ज्यादा आसान भी है। तो ये है जी कि जब मैंने अपना जो है स्टडी में कर रही थी, फोर्थ ईयर में थी, तब जी जी मुझे जो है इस बहुत पैशन हुआ कि सीनियर्स को मैंने देखा, अपने टीचर से जो है वो मशवरा किया, तो मुझे लगा कि मैं अपना मतलब ना साथ में मैं जॉब शुरू कर दूं अपनी, या ट्रेनिंग कंप्लीट इंटर्नशिप करूं, ट्रेनिंग्स करूं अपनी, ताकि मुझे ना बाद में मुश्किल ना हो जॉब सर्च करने में और मैं बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये सीन जी था। तो फोर्थ ईयर में जाके मैंने जो है वो इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। और बहुत जबरदस्त मतलब ये था मेरा कि मैंने सेकंड ईयर में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में कम्युनिटी फार्मेसी में जो है वो इंटर्नशिप की थी। उसके बाद मैंने जावा फार्मास्यूटिकल में फोर्थ ईयर में एमटीओ ट्रेनिंग की, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग थी मेरी, और ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब तक इंसान खुद से प्रैक्टिकली ना करे ना चीजों को, उसको नहीं पता चलता कि उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो आप देखें कि हाईएस्ट जीपीए के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, लेकिन जो है जब तक वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं उनको नहीं पता होता कि करना क्या है। तो मेन चीज यही है कि आप जब तक प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे आप नहीं समझेंगे। असल चीज जीपीए नहीं होती। मैं यही दोबारा कोट करूंगी कि जीपीए जो है आप जी उसके पीछे भागना छोड़ दें, आप नॉलेज और स्किल्स पे अपना ध्यान, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन रखें, और आप ये समझें कि जो आप नॉलेज ले रहे हैं उसका आपको ही बेनिफिट हुआ होगा फ्यूचर में, ठीक है। और ये है कि मेरा भी यही था कि जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की, मैंने ट्रेनिंग शुरू की, तब जाके मुझे अंदाजा हुआ कि असल में ये फार्मेसी जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो फिर जी। जाके मुझे मुश्किल नहीं हुई। फाइनल ईयर के बाद जॉब मेरी जो है फाइनल ईयर से पहले ही शुरू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, और अभी तक माशाल्लाह से मैं जो हूँ जॉब कर रही हूँ। तो जिस तरह अभी आपने बात की ट्रेनिंग की तो या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड की, तो एक फार्मासिस्ट को जॉब जी। हासिल करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, किस तरह का एजुकेशन और बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक फार्मासिस्ट है, उसको ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले तो प्रोसीजर होता है इन ट्रेनिंग्स का ना। तो ये होता है कि जी हमारा जो ईमेल कंपनीज वाले होते हैं, आप एक ग्रुप्स वगैरह में आ जाता है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी वाले भी आपको गाइड करते हैं कि आप कौन से ईमेल एड्रेस पे आपने अपनी सीवी जो है वो फॉरवर्ड करनी है। फिर आप अपनी फॉरवर्ड करते जी हैं तो आपके पास जो है इंटर्नशिप की आ जाती है डिटेल्स कि आपकी कहाँ पे इंटर्नशिप है, ठीक है। इसके जी अलावा इसके बाद जो है कुछ आपको खुद भी करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक बात इसमें लाजमी करना चाहूंगी कि मेरी जो कुलीग्स हैं, मेरी क्लास फेलोज हैं,
वो उन्होंने भी मतलब कोशिश की कि कैसे करें, लेकिन मुझसे वो मुझसे पूछते हैं कि आप बताएं कि हम मतलब थोड़ा कैसे वो इम्प्लीमेंट करें कि सीवी मतलब जॉब से इंटर्नशिप कैसे फाइंड करें, कि आजकल जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सीवीज जो है इन पर स्पेशली कोई चेक नहीं करता। ये मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आप ईमेल पे भेज रहे हैं ना, जी तो आप दर्जनों लोगों की सीवीज होती है, तो आपको कंसिडर करना मुश्किल हो जाता है। इसका वाहिद तरीका ये है कि आप इंडस्ट्रीज थोड़ी स्ट्रगल करें, इंडस्ट्रीज जाएं, इंडस्ट्रीज जाके आप अपना एचआर डिपार्टमेंट में अपनी सीवी जो है वो फॉरवर्ड करें, और अपना अपना मेजर डोमेन जो है उसमें लिख दें कि आपको किस डोमेन में जाना है। जैसे कि क्यूए है, क्यूसी है, क्वालिटी एश्योरेंस है, आरडी है, और इसके अलावा जैसे डोमेन्स है, तो आप उसमें लिख के आप गार्ड्स को फॉरवर्ड कर दें, एचआर डिपार्टमेंट में पहुंच जाए अपनी सीवी, और इंशाल्लाह तब आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। जी। तो जिस तरह अभी हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं आपकी, कि आप जो हैं वो काफी टाइम से जो है इस फील्ड में हैं, तो आपने किस तरह कितनी कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं लोगों को, किस तरह आपने जो है वो पब्लिक के लिए काम किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा, और मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि काफी पेशेंट्स जो है वो मैंने खुद उनकी काउंसलिंग की है, जी मेडिकेशंस में, हर चीज में, और उनकी डायग्नोसिस में, सिम्टम्स में। जैसे मेरा जो मेन डोमेन था वो जिनाओ हॉस्पिटल था, मैं जिनाओ हॉस्पिटल में वर्क करती थी, तो मैंने वहाँ काफी जी पेशेंट्स को जो है वो इस सिलसिले में देखा कि उनको ना डॉक्टर्स जो है वो काफी मिसट्रीट कर रहे हैं। ये हुआ कि मेरे सामने डेथ हुई काफी लोगों की। एक्चुअली एक केस आया था जिना में, जिसमें एक पेशेंट जो था वो उनकी मदर उनको लेके आई थी, काफी एजेड वुमेन थी, तो वो जो उनका बेटा था उसको आई थिंक वो कोई ब्लड डिसऑर्डर था, इसमें उल्टी आती थी उसको ब्लड की। तो उसने डॉक्टर्स वगैरह का वेट कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स उनको ना उन्होंने ये कहा कि आप मेडिसिन वगैरह उनको लेने के लिए भेजें, और उन्होंने भेज दिया, और जब तक उनको उसको एडमिट नहीं किया उस बच्चे को। तो ये हुआ कि जब वो मेडिसिन लेके आई तो तब तक उसकी डेथ हो चुकी। तो ये बहुत गलत चीज है, मुझे ये लिटरली बहुत बुरी लगी ये बात कि आप जो है डॉक्टर से इतना टाइम लेते हैं, मतलब आपको अब सीरियस कंडीशन है तो आप उसको फौरन एडमिट करें पेशेंट को। आप ये नहीं देखें जी कि उसके पास मेडिकेशंस हैं या नहीं है, आप उसको एडमिट करें। ये हमारी सोसाइटी का, पाकिस्तान का स्पेशली बहुत ज्यादा बड़ा अलमिया है कि इस तरह होता है। लेकिन काफी डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पेशेंट को फौरन एडमिट कर देते हैं, लेकिन ये बस वही बात है ना कि वो हर चीज जहाँ अच्छा होता है वहां बुरा भी होता है। जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो देखिए, जिस तरह आपने बात किया कि ये चीज़ गलत है पाकिस्तान में, कि जो है वो पेशेंट को नहीं देखते हैं, लेकिन वो इर्द-गिर्द जो है वो देखें पैसे कितने दे रहा है पेशेंट, ये चीज़ देखते हैं। तो आप इस मेडिकल फील्ड में बिल्कुल। अगर आपको कुछ चेंज करना पड़े, तब क्या चेंज करना चाहेंगी? जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और अगर मुझे मौका मिला और इंशाल्लाह मिल रहा है तो मैं यही चेंज जी करूंगी। ये जो हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए हमें। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास रूल्स हैं कि अगर आप पेशेंट को ट्रीट करें, जो भी इसकी कंडीशन हो, पहले उसको ट्रीटमेंट दें। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है पेशेंट्स का, आप उसको ट्रीटमेंट दें। आप ये नहीं देखें उसके पास फैसिलिटीज है या नहीं। और दूसरी थिंग ये कि जो है यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, पेशेंट काउंसलिंग जो है वो लाजमी करें। आजकल जो पेशेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही सही से, यहाँ जो है डॉक्टर्स तक नहीं कर रहे जो है। लेकिन ये है कि पेशेंट्स को एक जो है आइडिया हो कि आप जो है अगर आजकल मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि पेशेंट्स जो है वो डायरेक्ट मेडिसिन लेने जाते हैं स्टोर पे। जैसे सिम्टम्स उनको मिले कि किसी को बुखार है, किसी को नजला है, किसी को खांसी है, तो डायरेक्ट जाएंगे मेडिकल स्टोर पर। मेडिकल स्टोर पर जाके जो उनको मेडिसिन याद है या जिन पड़ोसी वगैरह उन्होंने बताई हुई है, वो मेडिसिन जी ले आएंगे वहाँ मेडिकल स्टोर से। जैसे पैनाडोल है, जैसे जो है ब्रूफीन है, आयोडेक्स है, ये सब जो है कॉमन मेडिसिन है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेन चाहे जो भी बीमारी हो वो खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द एक्ट ऑफ ड्रग रूल 1947। ठीक है, तो ये है कि हमारा जो ड्रग एक्ट है वो ये कहता है कि किसी पेशेंट को अलाउ नहीं है कि वो जो है खुद करे मेडिसिन ट्रीटमेंट अपना। आपको चाहिए कि आप जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर से अपना जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं, और फिर आप जाएं मेडिकल स्टोर पर और वहां से आप मेडिसिन लें। लेकिन यही है ना कि इसका बस ये जो मॉर्टेलिटी रेट है ये बहुत हाई है इसी वजह से। बिल्कुल, एक यही ड्रॉबैक है कि पेशेंट्स खुद से ही जो है वो मेडिसिन लेते रहते हैं, भाई गए मेडिसिन ले आए, पैराडोल ये चीजें ले ली, बिल्कुल। लेकिन ये चीजें बड़ी इफेक्ट करती हैं, उनको पता होता नहीं कि इनका साइड इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है। तो इसी तरह जब हम बात हम्म। करते हैं मतलब करंट इश्यूज की इन मेडिकल फील्ड, जिस तरह आपका फील्ड है जी जी। फार्मासिस्ट का,
तो आपके फील्ड में जो है वो हम्म। करंट ऐसे कौन से इशू हैं जो अभी ट्रेंड कर रहे हैं? मीन्स थोड़ा रिपीट कर दे क्वेश्चन। देखिए, जब हम बात करते हैं इश्यूज की, ठीक है, हर फील्ड में कोई ना कोई करंट इशू चल रहे होते हैं, इशू ट्रेंड कर रहे होते हैं हर फील्ड में। तो आपकी फील्ड में कौन से इश्यूज अभी चल रहे हैं, मतलब कौन से इश्यूज हैं जो जी लाइक जी, बिल्कुल बिल्कुल। ड्रॉबैक हैं आप इस डिग्री के लिए या इस चीज के लिए? हम्म। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जहाँ पे इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि हमारी फील्ड में ये इशू है कि यहाँ पे जो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो है रूल है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ नेटवर्क है। जी। और यहाँ पे पेशेंट्स को जो है वो इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है वो नहीं रखा जाता। और ये है कि यहाँ पे थोड़ा इस चीज का इशू है कि रश बहुत होता है पॉपुलेशन का, हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है वैसे देखा जी। जाए तो वहाँ पे ऐसा फार्मासिस्ट आप अगर जाते हैं तो आपको कंसीडर जो है वो इसी बेसिस पे किया जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है इस चीज में। लेकिन ये है कि काफी डॉक्टर्स, काफी हॉस्पिटल्स वाले सिर्फ अपने स्टाफ को प्रिपेयर करते हैं एज अ फार्मासिस्ट रोल, ठीक है। तो अपने हर जगह यही होता है कि आप अपने किसी ज्यादातर मोस्टली हम देखें तो यही होता है कि आप अगर जाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए वहां पे, तो आपको मौका फराहम करने में थोड़ा उनको मसला होता है। तो ये होता है कि वहां पे अपने स्टाफ को कंसिडर किया जाता है उसी हॉस्पिटल पे, जी। अपने से रिलेटेड उनका जो भी हो। तो एक फार्मासिस्ट को इस बात पे स्ट्रगल करने का जो है उसका क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जो है जॉब्स बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत हैं। लेकिन ये है कि उनमें थोड़ा मुश्किल है कि आप कैसे अप्लाई करें, ये लोगों को नहीं पता। और ये नहीं पता कि मतलब इंडस्ट्रीज में वो क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का और इसमें करने का। यहाँ एक्सपीरियंस की बेसिस पर होता है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ आपको थोड़ी मुश्किल से जॉब्स मिलती हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू दैट कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक वेरीफाइड डिग्री है, लाइसेंस है, तो आपको जो है वो कंपनीज वाले प्रिफेयर करते हैं। क्यों प्रिफेयर करते हैं, इसमें उनका भी फायदा है, हमें पता है, और इसमें हमारा भी फायदा है। लेकिन ये है कि यहाँ पे इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो रोल है ये लोग जो है अब जान रहे हैं, लेकिन पहले बहुत शऊर की कमी थी और अब स्कोप ऑफ फार्मेसी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जी, अभी मैं यही क्वेश्चन करने वाली थी कि फार्मेसी का पाकिस्तान में स्कोप क्या है और किस तरह है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, के क्या अदर कंट्रीज के हवाले से जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल। में स्कोप अच्छा है फार्मेसी का, या आपके ख्याल में बाहर ज्यादा अच्छा है एज अ फार्मासिस्ट जो है वो सर्वाइव करना? देखिए, ये आपने क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा पूछा है और इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूंगी कि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं और हुकूमत जी। करे यहाँ की और यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो उसी से हमें अंदाजा हो जाता है वैसे कोई भी फील्ड हो यहाँ पे उसकी कितनी वैल्यू है। लेकिन अगर हम देखें स्टैटिस्टिकल डेटा तो उससे ये अंदाजा होता है कि आज से पहले जमाने में, ईयर्स में, तो ये था कि फार्मेसी का रोल बहुत कम लोग थे और हमारी जो यूथ थी, हमारी पॉपुलेशन थी, वो इस चीज में काफी हेजिटेशन रखते थे कि आया कि जी। हमें फार्मेसी का कैरियर परस्यू करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। है कि असल में पेरेंट्स ही समझते थे इस चीज को, पेरेंट्स इस चीज के खिलाफ थे कि बंदा फार्मेसी कर रहा है तो वो क्या करेगा आगे जाके, बस एमबीबीएस था, जी। डॉक्टर था और अदर चीज थी। तो आज जो है, आजकल के जमाने में जो इंक्रीजिंग डेटा है, फार्मेसी का स्कोप है वो बढ़ रहा है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और आज हम देखते हैं कि हर ज्यादातर लोगों को, हर इंसान को पता है कि फार्मेसी क्या है। और स्टूडेंट्स को, स्पेशली आजकल के स्टूडेंट्स को जो है वो इसका शौक हो रहा है कि अब हम वो फार्मेसी ही परस्यू करें क्योंकि फार्मेसी में उनका कैरियर स्कोप ज्यादा है। लेकिन हम अगर देखते हैं कि अदर कंट्रीज की बात करते हैं, अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, तो उनमें जो स्कोप ऑफ फार्मेसी है वो सबसे ज्यादा है। उनमें स्कोप ऑफ फार्मेसी है वो जो है बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम फार्मासिस्ट जो है वो बाहर जाते तो वहाँ वो डॉक्टर से ज्यादा हमें वैल्यूएबल करते हैं। तो ये है कि हमारा जो लेवल है वो डॉक्टर्स की तरह ही होता है, हमें ट्रीटमेंट भी वैसे ही मिलता है बाहर की कंट्रीज में। लेकिन इन कराची काफी कम आजकल काफी कम रेशियो है इस चीज का कि लोग इस चीज को समझते नहीं है कि एक्चुअली अ फार्मासिस्ट इज a leader in prescription of medicines। तो अब जितनी नॉलेज फार्मासिस्ट के पास है उतनी नॉलेज किसी प्रोफेशन, किसी के पास नहीं हो सकती, क्योंकि मेन जो टॉपिक है हमारा फार्मासिस्ट का वो होता ही मेडिसिन है।
हम पढ़ते ही मेडिसिन से रिलेटेड है, केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, तो 5 साल पढ़ने के बाद जितनी नॉलेज एक फार्मासिस्ट को होती है उतनी नॉलेज आई थिंक किसी फील्ड में नहीं होती। जिस तरह हम अर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, जब वो कोई भी बंदा कोई प्रोफेशन चूज करता है, पहले वो देखता है कि इसमें अर्निंग कितनी हो रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही ये होता है हर बंदे का, पहला जो है पहला स्टेप ये होता है कि वो देखता है कि भाई लोग कमा कितना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू कि एक फार्मासिस्ट जो है वो किस तरह एक अच्छा अर्न कर सकता है इन पाकिस्तान? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आजकल के बिल्कुल हालात के मुताबिक है। तो इसका मैं आंसर ये देना चाहूंगी कि आप फार्मासिस्ट की जो इनकम है, जो सैलरी है, मैंने अभी रिसेंट डेटा के मुताबिक 40 मोस्ट हाईएस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड थे, तो उसमें फार्मासिस्ट का जो था वो शुरू का ही टॉप का नंबर था। तो ये है कि फार्मासिस्ट की जितनी जो है इनकम है, तो उसका जो है वो हिसाब नामुमकिन है, लेकिन बस वही बात है कि आप फील्ड, आप डोमेन डिवीजन जो है उससे रिलेटेड है, उसमें डिफरेंस है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, मैंने क्वालिटी एश्योरेंस जाफा फार्मास्यूटिकल में जो है वो अपनी जॉब की। मैंने वहां ये देखा कि आप फार्मासिस्ट हैं तो आप कहीं भी देखें किसी इंडस्ट्री में इंडोर अगर फार्मासिस्ट जॉब कर रहा है, ऐसा क्यूए में कर रहा है, क्यूसी में कर रहा है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25 to 30 है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें इसे और डिविजन के साथ, जैसे जिनमें हो गया प्रोडक्ट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, ये किस में आते हैं? ये सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में आते हैं। आप मार्केटिंग में जाते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में ऐसा प्रोडक्ट मैनेजर और असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट को जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये है कि आप अगर कंसिडर होते हैं एज अ प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, तो उसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 50,000 तक होती है। तो ये है कि आप फार्मासिस्ट का जितना स्कोप इस चीज पे है उतना किसी चीज में नहीं है। तो ये है कि मैं बात आपको कोट करना चाहूंगी। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, एक कोट करना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो स्कोप है वो मार्केटिंग फील्ड का है, इसीलिए कहा जाता है, और स्पेशली फार्मास्यूटिकल मार्केट, क्योंकि आप फार्मासिस्ट 5 साल पढ़ता है, वो अगर इस फील्ड में आता है तो जितना अच्छा वो जो है अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है, अपना डॉक्टर्स को कन्विंस कर सकता है, उतना आई थिंक नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। देखिए, आप जो अर्निंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारा डिपेंड कर रहा होता है, पहले भी बात हुई आपकी स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी एबिलिटीज पे, आपकी आपकी क्वालिटीज पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता, ये नहीं कह सकते अभी इसका स्कोप नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारा आप पे डिपेंड है भाई कि आप जो है वो किस तरह अपने प्रोफेशन को ले रहे हैं, मैं वही बात आप किस तरह से इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। जी जी जी, मैं वही बात करना चाहूंगी कि स्कोप जो है वो हर फील्ड का है। मैं इस बात से रिलक्टेंट रही हूँ कि आप किसी एक फील्ड को ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं या उसको फोकस कर रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में, मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि आप किसी भी फील्ड में, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप किसी भी फील्ड में, ठीक है, आप अपनी फील्ड में एक्सेल करें। आप जितना एक्सेल अपनी फील्ड में कर सकते हैं ना, उतना आपके जैसा कोई नहीं। आप अपनी फील्ड में एक्सेल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो मकाम है, आपका जो लेवल है पढ़ाई का, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपको ऐसी पोजीशन पर ले जाएगा जो पोजीशन किसी से कम नहीं होगी। Inshallah, everyone can have abilities and everyone can do it. Not only pharmacist, not only MBBS doctor, not only BTS doctor, only a person who have abilities to pursue his career in his field and want to excel his career in his field, he can do it. तो जिस तरह जहाँ पे एक बंदे ने क्वेश्चन किया, महीन ने क्वेश्चन किया कि जो है जिस तरह हम सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, रिसर्च में या कंपटीशंस में या क्विज में या कुछ भी इस तरह कंटेंट राइटिंग में, जिस तरह आप भी माशाल्लाह जो है आपने बड़ा अच्छा काम किया इस बारे में, तो क्या ये हमारे कैरियर में जो है इफेक्टिव होती हैं हमारे अच्छे कैरियर के लिए? जी, मैं ये बात थोड़ी क्लियर करना चाहूंगी कि ये स्किल्स सिर्फ कंटेंट राइटिंग स्किल्स नहीं होती, आपके पास और भी बहुत स्किल्स होती हैं। आप यहाँ पे वही डिपेंड करती है ना बात कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। आपका इंटरेस्ट अगर कंटेंट राइटिंग में है तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप जो भी फील्ड परस्यू करें ना, आप उसमें अपना बेस्ट दें, आप 100% दें, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप उसमें जरूर एक्सेल करेंगे। जैसे आई एम अ पब्लिक स्पीकर, कंटेंट राइटर, स्पोर्ट्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट,
एंड ऑल्सो आई एम इन नेशनल लेवल क्विजर। प्रीवियस ईयर मैं एयर वाइज शान रमजान में गई हूँ और वहां मैंने विन किया है क्विज एंड वॉन अ बाइक इन दैट क्विज। इसके अलावा मैंने बोल टीवी में भी क्वार्टर फाइनल अच्छा। तक रीच किया है इन क्विज कॉम्पिटिशंस। तो ये है कि ये मेरा शौक है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं एक ही फील्ड में अपने आप को बाउंड रखूं। मैं चाहती हूँ कि मैं हर फील्ड को जो है एक्सप्लोर करूँ। मुझे एक्सप्लोरेशन का वैसे ही बहुत शौक है। तो ये आपका शौक पे डिपेंड होता है। आप अगर इन चीजों पे भी ध्यान दें, और ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर आपके पास ये मल्टी टास्किंग स्किल्स हैं, जैसे कोई पब्लिक स्पीकर होता है अच्छा, जो अच्छा किसी हर इंसान किसी ना किसी चीज में अच्छा होता है, ठीक है, तो आपके पास कोई भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें अच्छे हैं तो आपको ये चीज बेनिफिट करती है इन फ्यूचर, इन जॉब, इन एवरीथिंग। तो जिस तरह पे हम माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें जो है हमें हमारा अपना टैलेंट देखना चाहिए कि हमारा जो है वो माइंड, हमारा इंटरेस्ट है वो किस तरफ जा रहा है, हमें वही चीज जो है वो आगे परस्यू जी जी। करनी चाहिए। तो एज अ फार्मासिस्ट जो है आप आने वाले स्टूडेंट्स आपकी जो है वो इस फील्ड में या आने वाले जो है नए ग्रेजुएट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगी? जी जैसे कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स को मैं यही एडवाइस दूंगी कि मुझसे भी पूछते हैं जो स्टूडेंट्स, मैं उनको यही कहती हूँ कि आप जो है बस अपना 100% दें, अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट रहें, अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट रहें, अपने जो स्किल्स हैं उन पे थोड़ा ध्यान रखें, उनको थोड़ा ग्रूम करें और इनहेंस करें अपने स्किल्स को। इसी तरह मुमकिन है कि आप डिफरेंट आजकल प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं जिनमें डिजिटल स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, पावर पॉइंट, आपको कुछ भी सीखने का मौका मिल रहा है, आप सीखें, आप उसे अवेल करें। क्योंकि मैं ये दोबारा कोट करना चाहूंगी कि आप टाइम वेस्ट ना करें। आपको जिंदगी एक दफा ही मिलती है, आप अपनी जिंदगी को जितना ज्यादा फायदामंद बना सकते हैं उतना ज्यादा फायदामंद बनाएं। आप जो है अपने आप को, अपनी स्किल्स को पहचानेंगे तो फिर ही आप जो है इन चीजों में ज्यादा जो है एक्सेल कर सकते हैं, और आप इन चीजों को समझकर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आप जो है वाकई में माशाल्लाह से एक अच्छी लेवल पर है, एक अच्छी स्कीम पे। बिल्कुल देखिए, कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीज पॉसिबल होती है। जो हमें लग रहा होता है कि ये नहीं काम होगा हमसे, लेकिन फिर भी अगर हम करना चाहें वो तो हम जो है वो काम कर जी सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत मशहूर है कि इम्पॉसिबल जो है तो आप स्पेलिंग करें इसकी, तो लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नॉट ओनली इम्पॉसिबल। तो इसमें सबको पता चल जाएगा कि पॉसिबल इज ऑल्सो ऑप्शन एंड इम्पॉसिबल इज नथिंग। जी, तो जिस तरह हम अपने बोला कि पहले हमने बात किया अपने फार्मेसी फील्ड की, काफी ज्यादा क्वेश्चन हुए इस बारे में। तो आज तक जो है जब से आपने अपना फार्मेसी में आप एंटर हुई, ठीक है, आपने जो है वो अपना पढ़ाई स्टार्ट की फर्स्ट ईयर से एज अ फार्मासिस्ट या जो भी है, तो आपने अभी तक जो है वो ऐसी कौन सी चीजें सीखी हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये बिल्कुल मेरे 5 सालों की यादें हैं इस चीज़ में। और कराची जी। यूनिवर्सिटी से मैंने फार्मेसी किया है और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, ओन एक्सपीरियंस कि फर्स्ट ईयर में ना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल एक पढ़ाकू टाइप की स्टूडेंट थी। मैं जब आई थी फर्स्ट ईयर में हर वक़्त पढ़ती रहती थी और जो है इन चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, कौन-सा जो है क्लब है हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में और कहाँ पे जो है वो हमें क्या करना चाहिए। बस यही था कि मैं पढ़ती रहती थी। फिर सेकंड ईयर में भी मैं यही किया, तो थर्ड ईयर में जाके मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि मैंने इन चीज़ों में ध्यान देना शुरू किया। और मुझे ये बात जो है मेरे टीचर हैं यहाँ पे स्टूडेंट एडवाइजर भी हैं कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी में, सर फारूक, उन्होंने हमें क्लास में बताया कि आप जो फार्मेसी कर रहे हैं ये नहीं कि आप जीपीए के पीछे भागे, आप अपनी जो है अपने आप को पहचाने, अपनी स्किल्स में पहचान, अपनी स्किल्स को पहचाने। फिर एक और टीचर है हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सर सुहेल, उन्होंने भी यही कहा कि जीपीए डजंट मैटर, कि आप जो है अपनी स्किल्स पे जो है वो फोकस करें और आप अपने आप को जो है वो जाने। तब जाके मुझे जो है वो मोटिवेशन हुई कि मैंने सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, मेरे पास जो है अभी बहुत सारी फील्ड्स हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग है, इसके अलावा जो है कैलीग्राफी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने फिर उसके बाद जो है वो मैंने स्टार्ट की अपनी करिकुलर एक्टिविटीज करना। फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो प्रैक्टिस से और टाइम कंज्यूमिंग से मैंने मैनेज किया टाइम, अपना पढ़ाई भी की साथ में और साथ में ये एक्टिविटीज भी की। तो जब मैंने इन दोनों चीजों को साथ साथ जो है वो परस्यू किया तो फिर मुझे जो है इसका आइडिया हुआ कि इस फार्मेसी जो है इसमें हमें बहुत कुछ
सीखने को मिलता है। इसमें ना सिर्फ हमें एक ही फील्ड में जाना है, बल्कि हमें जो है इसके अलावा भी अपने आप को हर फील्ड में मनवाना है, अपने आप को अपने हुनर का लोहा हर चीज में जो है वो प्रूफ करना है, मनवाना है। तो मैंने तब जो है वो जी। मोटिवेट होकर इन चीजों इन चीजों को इनिशियलाइज किया, इन चीजों को स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से ये जो पैशन कम नहीं हुआ, ये पैशन जो है चलता रहा। और जब तक मैंने जो है अचीवमेंट स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि एक लेवल आता है ना जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं इन चीजों में, और फिर आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलता है, पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता है, हर चीज का रिवॉर्ड मिलता है। तो ये है कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अचीवमेंट्स मिली काफी सारी, और मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है इन चीजों पर ध्यान दिया, अपना टाइम वेस्ट होने से बचाया। और जब हम्म। फाइनल ईयर हुआ तो उसके बाद मुझे इस चीज की अहमियत का पता चला कि मैंने जो है अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं किया, और मैंने एंजॉय किया साथ में यूनिवर्सिटी लाइफ में, बहुत एंजॉय की। हम दोस्तों के साथ बैठे रहते थे, काफी जो है हमने टाइम स्पेंड किया साथ में। लेकिन वही बात है ना कि आप अपना टाइम वैल्यूएबल अंदाज में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको फिर दुख नहीं होता उसका। तो मेरा भी यही था, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है टाइम स्पेंड किया फाइनल ईयर तक, और उसके बाद जो है वो और भी अच्छा हो गया स्पेंड। माशाल्लाह ये बात बिल्कुल है कि जब आपकी सीजीपीए जीपीए ये मैटर नहीं करती है। जब अगर आप में स्किल्स हैं लेकिन आपकी सीजीपीए कम भी है, लेकिन फिर भी आप जो है वो एक अच्छे जो है वो प्रोफेशनल बन सकते हैं किसी भी प्रोफेशन में, जरूरी नहीं किसी एक में, हर प्रोफेशन बिल्कुल में ही ये बात है। तो जहां तक बात करें ग्रूमिंग की, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ग्रूमिंग पर्सन की बहुत हम्म। जरूरी होती है। जरूरी नहीं कि आप जो है वो 4/4 ले लिए आपने सीजीपीए एंड आपकी ग्रूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो देन उस चीज का कोई फायदा नहीं है आई हम्म। थिंक। तो जब तक जहाँ बात करें हम ग्रूमिंग की, तो आप ग्रूमिंग के हवाले से क्या कहेंगी, हमें कौन से लाइक खुद को हम ग्रूम कैसे कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल बंदा जो है वो खुद को ग्रूम कैसे कर जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और इसका यही तरीका है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ग्रूमिंग के लिए इंसान जो है वो अपने आप को और एक्टिविटीज में इंडल्ज करे, और क्रिएटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज करें, अपने जो है जी। फोकस को कायम रखें, और जो है एक्सेल करे अपने कैरियर में, और अपने आप को जो है वो जिस चीज में वो समझता है कि वो अच्छा है, तो वो उस चीज को जो है वो अपने जो है माइंड एंड लॉजिक से पढ़े, और पैशन है उसको सीखे, एक्सपीरियंस ले उसमें, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि वो इंसान जो है करियर में परस्यू करेगा, और फिर जो है उसकी ग्रूमिंग होगी। ग्रूमिंग के लिए आप एक्टिविटीज का करना बहुत जरूरी है। आप अगर समझते हैं कि आप फील्ड में जा रहे हैं, तो आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करें। आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे यूथ के लिए आजकल बहुत ऑर्गेनाइज हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स आ गए जिनके थ्रू वो जो है वो कैरियर जो है अपने आप को बनवा सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे लाहौर यूनिवर्सिटी, यूईटी यूनिवर्सिटी जो है वो एक मुकाबला ऑर्गेनाइज करवाती है हर ईयर। एपीडीसी होता है, ऑल पाकिस्तान होता है, ऑल कराची जी। होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करें। और मेरा भी यही था, मैंने भी इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके अपने आप को जो है इस लेवल पर पहुंचाया है कि अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्सपीरियंस्ड इन दीज थिंग्स, नॉट ओनली इन फार्मेसी, एंड आई कैन से दैट आई विल एक्सेल इन एवरी कैरियर। देखिए पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक इंटरेक्शन जो होती है, आप ये नहीं कि आप किसी प्रोफेशन में हो, आप जब एक रूम में बंद हो के आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। आपको जी लोगों जी। से इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको बाहर की दुनिया को देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ता है। कॉन्फिडेंस आप में हो तो आप तभी किसी भी प्रोफेशन में जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस जो है वो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी प्रोफेशन में। तो आप जो है एट लास्ट हैं, आप हम हमारी ऑडियंस को या अपने फार्मेसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉन्फिडेंस इज द की टू ऑल योर सक्सेस। ठीक है, आपने जी। अगर सेल्फ बिलीव नहीं होगा ना, तो आप कोई काम जो है वो अच्छा नहीं कर सकेंगे, कर तो लेंगे लेकिन जी। अच्छा नहीं कर सकेंगे। तो अच्छा काम करने के लिए आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आपको अपने आप पर एतबार होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो इनफ है आपको अच्छा इंसान, अच्छे लेवल पर पहुंचाने के लिए। और अपने आप को आप किसी से कम नहीं समझे, आप अपने आप को समझे कि आप जो उम्मीदें आपको दूसरों से है ना, वो आप अपने आप से रखें, खुद से रखें। क्योंकि अल्लामा बिल्कुल। इकबाल, मुझे जो
पर्सनली जो मेरे जो फेवरेट शायर थे वो अल्लामा इकबाल हैं, और अल्लामा इकबाल की शायरी ने मुझे जो है वो बहुत मोटिवेट किया सेल्फ बिलीफ की तरफ। उन्होंने जो मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है खुद ही पर, उनकी जो किताब है उसमें सारे खुद ही पर, और उसमें उन्होंने जो शेर कहा था ना कि खुद ही में डूब कर पा जा सुराखे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो अल्लामा इकबाल की ये शायरी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता वो दूसरों को नहीं पहचान सकता, क्योंकि खुद से खुदा तक का सफर जो है वो बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरों से खुदा तक का सफर मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन इंसान अपने आप को पहचानता है और अल्लाह कहता है कि वो इंसान के अंदर ही है, तुम तलाश करो बस उसे। तो तलाश करने की देर होती है और आप तलाश करते हैं तो आपको खुद अपनी मंजिल मिल जाती है। तो बस बात यही है, मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने जो है फॉलोअर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप बस स्टार्ट लें, आप अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करें कोई काम, और बिल्कुल बिल्कुल साफ दिल से अपने आप को हाजिर नाजिर अल्लाह को हाजिर नाजर रखकर फेथ इन अल्लाह, स्पेशली बिलीफ इन योरसेल्फ, और फिर आप देखेंगे कि आप जिस काम को भी जो है वो परस्यू करेंगे वो काम मुश्किल नहीं होगा, नामुमकिन नहीं होगा। वो काम आप बखूबी खुशस्लूबी परफॉर्म कर लेंगे, अंजाम दे देंगे, और इंशाल्लाह वो कामयाबी आपका मुकद्दर हो। इंशाल्लाह। तो देखिए लास्ट से हम बताते चले आपको कि हमारा जो हेल्थ टाइम्स है जिसके जरिए से हम जो है वो ये लाइव आए हुए हैं, तो हेल्थ टाइम्स हमारा एक मल्टी हेल्थ केयर सेटअप है जिसमें जो भी कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर जो है, हर तरह के लोग जो है वो हमसे फायदा ले सकते हैं। कोई टीचर आप खुद को रजिस्टर करवा सकता है, कोई डॉक्टर जो है वो खुद को ऑनलाइन करवा सकता है रजिस्टर, ताकि जो है वो पेशेंट किसी भी कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनसे जो है वो कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। और कोई भी लाइक कोई फार्मासिस्ट है वो भी जो है अगर अपनी शॉप खोलना चाहे एक ऐप पे, वेबसाइट पे, तो वो भी हो सकता है। तो इसी के साथ साथ जो है हेल्थ टाइम्स के साथ साथ हमने इटली के वीजा के लिए कंसल्टेंसी स्टार्ट की है। कोई भी मेडिकल स्टूडेंट, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो अगर कोई इटली जाना चाहे, यूरोप जाना चाहे, तो वो जो है हमारा एक हेल्थ टाइम्स पे आके, वेबसाइट पे आके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो लास्ट पे ये कहना चाहूंगी डॉक्टर फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कैरियर बिल्डिंग के हवाले से, काउंसलिंग के हवाले से, एंड माशाल्लाह आप बहुत सक्सेसफुल हैं, तभी कि आपको जो है वो खुद पे बिलीव है, अपने खुदा पे बिलीव है। और वही बंदे जो है वो कामयाब होते हैं जो खुद पे बिलीव करते हैं, खुद के जो है अपनी एबिलिटीज पे यकीन रखते हैं, अपनी स्किल्स पे यकीन रखते हैं, खुद को ग्रूम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और आपके प्लेटफॉर्म का भी, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कुछ कहने का और अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करने का। और लिटरली इंशाल्लाह आई एम होपफुल दैट you will also get more audience and more people in your organization, and I'm literally motivational towards you and your team। और मैं literally appreciate करना चाहूंगी कि आपने अपनी टीम के साथ मिलकर इतना जो है वो एफर्ट फुल प्रोग्राम किया और इतनी जो है वो कामयाबी से अपने प्रोग्राम को पाए इख्तिताम तक पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस organization and as a guest speaker, and thank you to invite me as a guest speaker in your organization। जी यहाँ पे हम करते हैं आपके सेशन एंड देन अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।